देखिए, हमने 22 फरवरी को पार्टी का विलय किया है और मेरे से किसी ने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब आप अब कांग्रेस के हो गए, तो हमारे तो बाप दादा कांग्रेस में थे। कोई ऐसा थोड़ी है ये चीजें तो जी। अच्छा राजेश जी, आपने कल जो है समर्थन वापस लिया है जी, तो कांग्रेस को समर्थन दिया जी, क्या आपकी पर्सनल व्यू है ये या फिर पार्टी का फैसला? मेरे पर्सनल व्यू है ये, कैसे? और साथ में पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ये हमारे हित में है, गरीब पिछड़ा वर्ग एससी कैटेगरी के हित में है। इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता थे और उनसे सलाह मशवरा करके हमने सब कार्यकर्ता, उनको ये नहीं पदाधिकारी नहीं बोल रहा, कार्यकर्ता, और हमने सब ने मिलकर ये फैसला लिया। नहीं रहे हैं, क्यों नहीं रहे, मैं ये मना थोड़ी करता हूँ, पर 2 महीने से 2.5 महीने से मैं कांग्रेस से दूर हूँ। बसपा मैंने ज्वाइन कर रखी है। कांग्रेस में रहते हुए कोई पार्टी टिकट देती है क्या? मैंने पीछे किया था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को आपने ज्वाइन किया और बर्बाद आपका परिवर्तन हो गया। वैसे पहले मैं इनकी मीटिंग के अटेंड करता रहा। नामकरण वापस लेना और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना, संविधान को बचाना की मंशा है। तरीके से बताइए संविधान कैसे बच सकता है, कैसे दिक्कत हो सकती है संविधान? तो इस बीजेपी पार्टी को रोकेंगे हम, एक बूंद बूंद से सागर भरता है, एक सांसद को हम रोकेंगे तो ये तो 400 से नीचे आएगा, 400 पार होगा तो अपने आप चेंज कर देंगे। बसपा पार्टी ने आप पर भरोसा किया, आपको प्रत्याशी चुना, आपने नामांकन भी किया, और उसके बाद जो है क्या सुप्रीमो तक ये जो है फैसला लिया गया? नहीं, ये मेरा अपना फैसला है। बसपा छोड़ देगा क्या? अभी मैंने तो नहीं छोड़ी है बसपा, सदस्य और सच्चा सिपाही हूँ अब तक तो मैं। हाँ, तो वो तो पार्टी का हिस्सा है जो भी है। मैंने पार्टी छोड़ी नहीं है। एक्चुअली में पार्टी का फैसला कांग्रेस पे क्यों कांग्रेस पे ही हाँ जी, कांग्रेस पे ही क्यों आस्था जताई? मैं दीपेंद्र भाई साहब के विचारों से और उसके जो काम से इसलिए और जो उससे संतुष्ट हूँ मैं। दीप कुमार, वर्किंग चेयरमैन एससी डिपार्टमेंट हरियाणा, कांग्रेस पार्टी। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज हमारे साथ में राजेश बैरागी जी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को 2 महीने पहले बसपा की सदस्यता ली और 2 महीने से इसी शर्त पर बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कि भाई लोकसभा का आगामी चुनाव राजेश बैरागी जी को लड़ाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही गरीब कमेरे की लड़ाई सामाजिक रूप से पूरे क्षेत्र के अंदर लगातार लड़ रहे थे। तो इनको इस बात के ऊपर पार्टी ज्वाइन कराएगी और इन्होंने इनको टिकट भी दिया। और जब 9 की 9 विधानसभाओं में इन्होंने जाकर के बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ में जब मीटिंग की तो इन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो पीछे का इतिहास जो बहुजन समाज पार्टी का रहा है कि 20,000, 25,000, 30, 35,000 तक जो वोट आया, वो कहीं ना कहीं हम 35, 40, 50,000 तक बढ़ा पाएंगे। और अगर हम 30, 35, 50,000 वोट लेते हैं तो फिर जिस तरह से वोट कटवा जो सिस्टम रहता है उसमें कहीं हम वोट काट करके ये जो संविधान विरोधी जो लोग हैं, जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा करके शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को नौकरियों से बाहर करना चाहता है, उनको अधिकारों से वंचित करना चाहता है, तो कैसे इस भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए? तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी ही सक्षम है। इसलिए इन्होंने कल अपना नामांकन सोच समझ करके, और जैसे बार बार आप ये कह रहे हैं कि फैसला क्या है, फैसला तो उम्मीदवार ही लेता है, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के भी जो जमीन से जुड़े हुए वर्कर हैं, जो वोट डालते हैं हाथी के निशान पर, उनको भी 40 साल से दुख और तकलीफ है कि आज तक हम रोहतक लोकसभा से 35-38,000 वोट से ऊपर नहीं गए। तो उनकी भी राय शुमारी करके फिर उन्होंने ये फैसला लिया है कि भाई आज जो लड़ाई है, आज लड़ाई संविधान को बचाने की है, हमारे अस्तित्व को बचाने की है। इस देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अंदर जो संस्थाएं बनाई, ईडी, सीबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पीएसयूज, तो आज उनको जो सरेआम उद्योगपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, भाई ऐसी भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा सकता है? तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार जो यहाँ रोहतक लोकसभा के हैं वही बचा सकते हैं। तो इन्होंने उन कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करके और अपना फैसला लिया, अपने अंतरात्मा से फैसला लिया कि मुझे अब दीपेंद्र हुड्डा जी का समर्थन करना चाहिए। तो समर्थन करके बड़े जो है हौसले के साथ आपके सामने यहाँ पर ये मौजूद है। अगर कोई इस तरह का कोई खरीद फरोख्त, एक मिनट मैं अपनी पूरी बात कर दूं, अगर कोई षड्यंत्र होता, कोई इस तरह की कोई बात होती जो बीजेपी या आप लोग जो कह रहे हैं उन्होंने कहा होगा तभी आप कह रहे हैं, तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो ये ऐसे प्रेस वार्ता के अंदर नहीं बैठे होते। तो एक सच्चे इंसान है, अंतरात्मा से जो गरीब कमेरे के हित में जो फैसला लेना था वो इन्होंने कर लिया है। और मेरी भी यही उम्मीद है आप लोगों से कि इसमें बहुत ज़्यादा लिपापोती ना करके, और ये एक इनकी अंतरात्मा का, एक गरीब और कमेरे के हित में फैसला। नहीं, ये बसपा का जो वोट, मैंने कह दिया कि 40 साल से
जो बसपा का वोटर भरकस प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इस रोहतक लोकसभा से भी सांसद जीते, तो वो उनकी जो पीड़ा है उसको समझते हुए, उनसे बात करके, उनसे रायशुमारी करके, और फिर जो है राजेश जी ने अपना ये फैसला लिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी ही, भारतीय जनता पार्टी जिनके मंसूबे ठीक नहीं आगामी इस देश के हित में, इस गरीब के हित में, तो वो हारे और कांग्रेस पार्टी जीते। तो इन्होंने सबसे रायशुमारी करके, हालांकि इन्होंने जो ये कहा है तो कि भाई पार्टी का क्या है, तो देखिए जो पदाधिकारी जो लोग हैं वो भी शायद प्रेस करेंगे या वो मीडिया में जाएंगे, वो तरह तरह की बात करेंगे, तो पदाधिकारियों को छोड़ करके जो गांव के अंदर जो वोटर बसता है उनसे रायशुमारी करके फैसला लिया।